पिछली क्लास में हमने बात की थी न्यूमरल सिस्टम की, जिसमें कि हमने ये देखा था कि न्यूमरल सिस्टम क्या होता है, हमारे पास कौन कौन टाइप्स के न्यूमरल सिस्टम होते थे, और उसमें से हमने डेसिमल सिस्टम के बारे में बात की थी, है ना। आज हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम की, कि बाइनरी सिस्टम में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आज हम ये देखेंगे, है ना। सो बाई का मीनिंग होता है हमारे पास 2, है ना। जैसे डेसिमल में डेसिमल का मीनिंग क्या होता है 10, उसी तरीके से बाइनरी में बाई का मीनिंग क्या होता है 2। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम जो डिजिट्स हम जिनका यूज़ करेंगे, जिनके यूज़ से हम हर नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होंगे, हमारे पास 2 होंगे, और वो क्या होंगे 0 और 1 होंगे, है ना। अब ये बाइनरी सिस्टम यूज़ कहाँ किया जाता है, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बाइनरी सिस्टम में हमने देखा कि कितने डिजिट होंगे, 2 होंगे, और ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइक्रो कंट्रोलर्स में या माइक्रो प्रोसेसर्स में, सरल भाषा में आप इसे प्रोसेसर्स भी कह सकते हो, है ना, या और अच्छे से बोल दूँ तो कंप्यूटर्स में, है ना। स्टोरेज में कैसे, जो आपकी रैम और रोम होती है ना, यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, है ना। लॉजिक गेट्स हैं, है ना, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर बाइनरी नंबर्स या बाइनरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है ना। तो ये सब ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम बाइनरी सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, है ना। अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, 0 और 1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं। 0 जनरली रिप्रेजेंट करता है ऑफ स्टेट को या लो वोल्टेज को, है ना। लो वोल्टेज कह लीजिए या लो कह लीजिए एक तरीके से, है ना। 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, ऑन स्टेट को या हाई वोल्टेज को, है ना। हम वोल्टेज नहीं लिखेंगे, कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको वोल्टेज क्विज में। अभी हम सिर्फ लो और हाई की बात करेंगे, ऑन और ऑफ की बात करेंगे, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा कि ये इनका मीनिंग क्या है यहाँ पे, है ना, बाइनरी सिस्टम में, या यहाँ जब ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं तो इनका मीनिंग क्या है ना, जस्ट ओवरव्यू। तो 0 का मीनिंग हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं, ऑफ या लो, और 1 का मीनिंग क्या समझ रहे हैं, ऑन या फिर हाई। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जनरली 2 ही स्टेट्स होती हैं, आइदर 0 और 1, यानी कोई चीज़ है या नहीं है, उसी के बेस पे हमें क्या मिलते हैं, रिजल्ट। जब हमारे पास कोई चीज़ है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, इस तरीके से, है ना। यानी कोई कंडीशन है या कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसे इसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोई कंडीशन नहीं है या सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसे इसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ज़्यादा डिटेल में जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इसे जानेंगे, अभी के लिए हम ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है ना। तो अभी हमारा मेन काम है कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी सिस्टम में, है ना। अब हम उस पर ध्यान देंगे, ये मैंने एक रेफरेंस दे दिया है आपको, एक जनरल आइडिया दे दिया है ना। तो अभी हम क्या क्या कहा कि बाइनरी का मीनिंग क्या है, 2 है, यानी इसमें टोटल डिजिट्स कितने यूज़ किए जाएंगे, 2 यूज़ किए जाएंगे, है ना। तो इसी हिसाब से इसका फिर बेस क्या होगा, डेसिमल सिस्टम में बेस क्या होता है, 10 होता है। बाइनरी सिस्टम में बेस क्या होता है, 2 होता है ना। 2 क्यों होता है, बेस का मीनिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है ना सिस्टम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 है, इसलिए इसका बेस क्या है, 2 है। बाइनरी सिस्टम क्या है, एक प्लेस वैल्यू सिस्टम है, जिसे हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। डेसिमल सिस्टम भी प्लेस वैल्यू सिस्टम है, पोजिशनल वैल्यू डेसिमल सिस्टम भी क्या है, पोजिशनल या प्लेस वैल्यू सिस्टम है। उसी तरीके से बाइनरी सिस्टम भी क्या है, पोजिशनल या प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना। तो अभी हमने ये देख लिया है, अब हम देखेंगे कि नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जनरली जब अब हम इसे ऑन या ऑफ स्टेट की तरह बात नहीं करेंगे, हम इसे सिर्फ ऐसे समझेंगे कि 1 का मीनिंग क्या है, कोई एक आइटम।
ज़ीरो का मीनिंग क्या है, यानी कोई भी आइटम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से समझे। अगर हम ऑन ऑफ की बात करेंगे, हाई लो की बात करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। मीनिंग एक ही है। ऑन का कंडीशन भी वही है कि कुछ ना कुछ कंडीशन, एक कंडीशन प्रेजेंट है। ऑफ का मीनिंग है कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से वन का मीनिंग भी क्या है, कोई एक आइटम है ना, कोई एक आइटम है तो हम उसे इस डिजिट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आइटम नहीं है तो हम उसे इसके, आइटम मतलब कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकती है, कोई क्वांटिटी की बात कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ हो सकती है ना। जैसे ये एक पेन है ना, ये आइटम है ना। ये आइटम क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं तो डिटेल में जान पाएंगे है ना कि ये वन एक्चुअल में है क्या, है ना। तो अभी के लिए क्या है, ये वन क्या है, किसी एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ज़ीरो क्या है, किसी आइटम की एब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, या कोई चीज़, कौन सी चीज़ नहीं है, ये बता रहा है कि वो चीज़ नहीं है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम, हमें जब वन लिखना है, नंबर वन लिखना है, तो हम उसे किसके साथ लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, वन लिखेंगे है ना। जब अब लिखना है हमें नंबर टू, है ना, तो डेसिमल सिस्टम में तो हम जनरली इस तरीके से लिख देते हैं नंबर टू। थ्री लिखना हो तो फिर ऐसे लिख देते हैं ना। लेकिन अब हमारे पास सिंबल कितने बच गए हैं, ओनली सॉरी या डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 0 और 1, तो हमें इन्हीं के कम्बिनेशन से लिखना है, ये तो लिख नहीं सकते हैं ना। अब हमने क्या कहा कि 0 कहाँ यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे आपके पास डिजिट नहीं, सॉरी आपके पास क्वांटिटी नहीं है या आइटम नहीं है। 1 का मीनिंग क्या है, आपके पास एक आइटम है। अब आपके पास एक और आइटम होगी तो आप 0 तो लिख नहीं सकते है ना, क्योंकि 0 तो अब वो बता रहे हैं कि आपके पास चीज़ नहीं है, एक और आ गई, 0 लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, एक और लिखेंगे। अगर हम ऐसे, इसे मैं क्या लिख दूँ, इसे मैं क्या कह देता हूँ कि ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसे एक साथ चलते हैं ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाइनरी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेसिमल, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे है ना। यानी बाइनरी में मैंने लिखा इस तरीके से 1, तो डेसिमल भी मैं उसी में क्या लिखूँगा, इस तरीके से 1। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, 2 का मीनिंग क्या है, 1 + 1 है ना। तो मैंने आपको बताया था, या हमने ये देखा था कि जब भी हमारे पास डेसिमल सिस्टम में कितनी चीज़ें हो जाती हैं, 10 चीज़ें हो जाती हैं। यानी जब हमारे बेस के बराबर चीज़ें हो जाती हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, कंबाइन करके एक ग्रुप बना देते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, 2 है, तो जब भी हमारे पास 2 आइटम होंगी तो हम उसका क्या बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे। एक ग्रुप यानी 2 आइटम्स का कलेक्शन है ना, या एक सेट। तो हम एक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली फिर से हम एक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। लेकिन अब ये दोनों एक क्या है, सेम है, जबकि डिफरेंस क्या है, ये 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2 आइटम्स को है ना, 2 चीज़ें हैं, और ये 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल आइटम को। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा निशान चाहिए जो कि ये बता पाए कि इस 1 के साथ ये 1 2 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई भी और सिंगल आइटम अवेलेबल नहीं है ना। ये 2 आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बता दे कि कोई भी सिंगल आइटम अवेलेबल नहीं है, या इन दोनों की पहचान को अलग अलग कर दे, है ना। तो उस केस में हम 0 का यूज़ करते हैं इस तरीके से, जो कि ये बताता है कि ये 1 जो है, सॉरी 0 बताता है कि कोई भी सिंगल आइटम प्रेजेंट नहीं है। ये 1 बताता है कि इसके पास कितनी आइटम हैं, 2 आइटम्स हैं। यानी ये 1 जो है 2 आइटम्स के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जब अगर आपने डेसिमल सिस्टम के बारे में जानते हैं तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं, क्यों हम ग्रुपिंग करते हैं ना। वैसे ही मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि जब भी हमारे पास बाइनरी सिस्टम में 2 आइटम होंगे तो हम उसका एक ग्रुप बना देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एक आइटम और होगी 1 + 1, तो हमने उसकी ग्रुप बना दी, एक ग्रुप बना दिया और उसे हमने इससे रिप्रेजेंट किया। इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये 1 और ये 1 अलग हों और हमारे पास कोई भी सिंगल आइटम ना हो, उसके लिए हमने 0 का यूज़ किया है ना। और 0 यहाँ पर क्या करती है, एक प्लेस होल्डर का काम करती है, इस प्लेस को होल्ड करके रखती है ना। तो ये हमने देख लिया यहाँ से, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट नंबर क्या बनता है, 3। 3 को कैसे लिखेंगे हम, है ना। 3 को जनरली ये 1 हमारे पास किसको बता रहा है,
2 आइटम्स को हमने सेम टू सेम ऐसे लिख दिया। ये क्या है, ये बता रहा है, 0 बता रहा है कि हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है। अब हमारे पास एक आइटम आ गई है तो हम इस 0 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इस 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, है ना। जिसमें से ये 1 बता रहा है कि हमारे पास सिंगल आइटम है, और ये 1 बता रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप है किसका, 2 आइटम्स का, है ना। एक ग्रुप है 2 आइटम्स का। तो मैंने इसे क्या कहा था कि ये क्या है, एक प्लेस वैल्यू सिस्टम है। क्यों प्लेस वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि डिजिट तो क्या है, सेम है, लेकिन दोनों प्लेसेस पर डिजिट की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है ना। जैसे कि ये 1 क्या बता रहा है कि यहाँ पर सिंगल आइटम, ये 1 सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। देखने में डिजिट क्या है, सेम है, लेकिन इनकी वैल्यू प्लेसेस के हिसाब से क्या क्या है, अलग अलग है ना। यानी कि हम प्लेस को मॉडिफाई करके, यानी कि प्लेस के हिसाब से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं 4 कैसे लिखा जाएगा। मुझे 4 लिखना है तो 4 कैसे लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा कि अब मेरे पास इस 1 को तो मैं एज इट इज़ ऐसे लिख दूंगा, है ना। अब ये क्या है, सिंगल 1 था, इसके साथ एक और ऐड कर दूंगा तो उसे कैसे लिखूंगा, जब हमारे पास 2 आइटम थे तो मैं उसे कैसे लिख रहा था, इस तरीके से लिख रहा था, है ना। ये हो गया। अभी के लिए इसको आप भूल जाओ, इसकी तरफ ध्यान दो। ये क्या है, एक ग्रुप है ना। जब हमारे पास 2 आइटम होगी तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या मैं इसे सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, 1 ग्रुप ऑफ 2 आइटम्स, है ना, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, सिंगल ग्रुप है, सॉरी 1 ग्रुप है कितने आइटम का, 2 आइटम्स का, है ना। तो अब मैं इसको यहाँ से भी हटा दूँ तब भी ये क्या है, मैं जानता हूँ कि ये क्या है, 1 ग्रुप है किसका, 2 आइटम्स का। तो ये भी क्या है, एक ग्रुप है 2 आइटम्स का, ये भी क्या है, एक ग्रुप है 2 आइटम्स का। अब हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, तो जब भी हमारे पास 2 चीज़ें हो जाती हैं हम उसका क्या बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, है ना। एक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमने देखा जब ग्रुप बना था तो 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही ग्रुप हैं दोनों, तो हम इस केस में एक और 0 लगाएंगे। ये क्या बन जाएगा, नंबर 4, यानी इस तरीके से ये 1 0 0 यहाँ पर क्या है, 4 है, और ये दोनों 0 क्या हैं, प्लेस होल्डर हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि ये 0 बता रहा है कि कोई भी सिंगल आइटम अवेलेबल नहीं है, ये बता रहा है कि कोई भी आपके पास 2 आइटम का या एक ग्रुप जो है 2 आइटम का प्रेजेंट नहीं है, और ये 1 क्या बता रहा है कि यहाँ पर कितने आइटम्स हैं या कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं ऑफ 2 आइटम्स। तो टोटल कितने आइटम्स हो गए, 4 आइटम्स, है ना। तो ये 1 4 आइटम्स को बता रहा है ना। तो ये हमने मोटा मोटा कंसेप्ट समझ लिया है कि चीज़ें, या सॉरी ये बाइनरी में हम नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से अब मुझे 5 लिखना हो तो वो क्या बन जाएगा, 1 0 1। 6 लिखना हो तो वो क्या बन जाएगा, 1 1 0। 7 लिखना हो तो वो क्या बन जाएगा, 1 1 1। 8 लिखना हो तो वो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0। 9 लिखना हो तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 1। 10 लिखना हो तो क्या बन जाएगा, 1 0 1 0। इसी तरीके से सारे के सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में, है ना। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को लिखेंगे, जैसे कि 75 है, कितना भी बड़ा आप नंबर सोचिए, है ना। जैसे जैसे यह नंबर बड़ा होता जाएगा ये डिजिट्स क्या हैं, बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इतने सारे डिजिट्स को याद कर पाना या अपने दिमाग के अंदर सोच पाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए, है ना। तो होगा कैसे, तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मेथड चाहिए है जिसकी सहायता से हम बड़े से बड़े नंबर को बाइनरी में लिख पाएँ, है ना। तो कोई यानी कि डेसिमल में तो हमने देख लिया, नंबर्स को लिखना बहुत आसान है क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही सीखते हैं, तो हमने याद कर लिया। लेकिन इस केस में क्या है, एक नंबर को लिखने के लिए हमें बहुत सारे डिजिट्स का, या डिजिट्स तो 2 ही हैं लेकिन बहुत सारे, बहुत बार एक ही
डिजिट को या 2 ही डिजिट्स को बहुत बार लिखना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 8 को मैंने सिंगल डिजिट से लिख दिया ना, यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 डिजिट्स का यूज़ करना पड़ा। बोलने को 0 1 में ही, लेकिन 4 टाइम यूज़ करना पड़ा है ना। तो ऐसे ऐसे क्या है, इतने बड़े बड़े नंबर्स को लिख पाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना मुश्किल काम है। तो अब हमें क्या है, कन्वर्जन मेथड चाहिए जिसमें हम डेसिमल वालों को या इस तरीके से हम जो नंबर्स को लिखते हैं उन्हें हम ऐसे लिख पाएँ। तो वो हम कैसे लिखेंगे वो अब हम जानेंगे, है ना। कन्वर्ट करना सीखेंगे हम जनरली बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, और फिर हम बाइनरी टू डेसिमल भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, है ना। अभी मैं आपसे बोल दूं कि 1565 लिख दो, तो क्या आप इस तरीके से लिख पाओगे? 100 बहुत मुश्किल है, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 1065 लिखना तो ऐसे लिख देंगे। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम इस नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। लेकिन अभी हम बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी हम छोटे नंबर से कंसेप्ट को सीखेंगे कि होता कैसे है, तरीका क्या है, वो सीखेंगे। अभी हम बात करेंगे कितनी, 25 की। अब मैं कह रहा हूँ कि 25 को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, है ना। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कोई नंबर लिखा है तो वो डेसिमल में है कि बाइनरी में है, कैसे पता चलेगा? उसके बेस से। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10, है ना। मैंने इसके जब ऐसे लिखा है 25 को ब्रैकेट्स में और बाहर 10 लिखा है, मतलब ये 25 किस सिस्टम के हिसाब से लिखा गया है, डेसिमल सिस्टम के हिसाब से लिखा गया। यहाँ पर जो भी बाइनरी नंबर आएगा वो आएगा, और बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है इसका मतलब वो क्या है, बाइनरी सिस्टम में उस नंबर्स को लिखा गया है, ठीक है। तो अभी हम 25 को कन्वर्ट करेंगे कैसे, बाइनरी सिस्टम में। कैसे करेंगे? तरीका ये है कि 25 को डिवाइड करना है 2 के साथ। 2 क्यों? बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, इसलिए हम 2 का यूज़ करेंगे, है ना। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा हमारे पास क्वोशंट, और रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 1, है ना। इसको क्या हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, है ना, डिविडेंड। और इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र। इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशंट, QUOIT जो भी है स्पेलिंग, है ना, क्वोशंट। और ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर, है ना। तो हमने 25 को डिवाइड किया 2 के साथ, क्वोशंट आया 12, रिमाइंडर आया 1। हमारा मेन जो फोकस वाली आइटम है वो क्या है, रिमाइंडर है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना उसे हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 के साथ, कितना आएगा, 6 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, 0, है ना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 6 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन कितना आएगा, 3 प्लस रिमाइंडर 0, है ना। 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 1, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, है ना। 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसे हम यहाँ पर रोक देंगे, है ना। जब भी हमारे पास डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, यानी ये कंडीशन आ जाएगी, हम यहाँ पर काम को रोक देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लास्ट नंबर बना है, ये कंडीशन बनी है, इस 1 को हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर हमारे पास जितने भी रिमाइंडर्स हैं हम उसे इस तरीके से लिखेंगे, इस डायरेक्शन में, है ना। यानी कि इसके बाद हमारे पास ये 1 जो रिमाइंडर आया ये लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1। ये हमारा क्या है, बाइनरी है, किसका इक्विवेलेंट, 25 का 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलते हैं। ये तरीका जो है वो हर डेसिमल नंबर के लिए एप्लीकेबल है ना। जो भी आपके पास नंबर होगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कहाँ तक, जब हमारे पास डिविडेंड यानी जो भी हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा आ जाए, या ये कंडीशन बन जाए 1 डिवाइडेड बाय 2। उस केस में जो 1 हमारे पास लास्ट बचा है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम इन रिमाइंडर्स को इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते जाएंगे। जैसे मैंने क्या लिखा है, इस 1 को फिर यहाँ लिखा है, फिर यहाँ 0 लिखा है, फिर से 0 लिखा है, और ये 1 लिखा है। तो ये बाइनरी क्या बन गया, 1 1 0 0 1, जो कि इक्विवेलेंट है किसके,
25 के, है ना। ये तो हो गया है जब हमारे पास नंबर पूरा का पूरा हो। जब हमारे पास नंबर डेसिमल वाला हो यानी फ्रैक्शन वाला हो, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं मान लूँ हमारे पास फ्रैक्शन बन जाए 25.25, है ना। अब मुझे इस नंबर को बताना है कि बाइनरी में क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इन्हें दो पार्ट में करेंगे, पहले इंटीग्रल पार्ट और दूसरा क्या है, डेसिमल पार्ट। जो इस डेसिमल या इस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट, है ना। और जो ये दूसरा वाला है इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट, है ना। इस तरीके से करते हैं ना। तो अभी हमने 25 तो फिर इसको का हम क्या करेंगे, 25 को अलग करेंगे, 0.25 को अलग करेंगे, है ना। इस वाले को इंटीग्रल पार्ट को करने का तरीका ये है जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेसिमल पार्ट को कैसे किया जाएगा, है ना। डेसिमल पार्ट को हम, जैसे हमारे पास क्या है डेसिमल पार्ट 0.25, है ना। 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अगेन हम बेस को लेके चलेंगे। हमारा बाइनरी सिस्टम में बेस क्या होता है, हमेशा ही 2 होता है, इसलिए हम बेस को लेके चलेंगे। हाँ, 0.25 इंटू 2 कितना हो गया है, 0.50। यहाँ पर हम इंटीग्रल पार्ट को नोट करते हैं कि हमारा इंटीग्रल पार्ट कितना है ना। यानी कि पॉइंट से पहले क्या है, 0, हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या है यहाँ पे 0, इसे नोट करेंगे। फिर 0.50 जो भी आ गया हमारे पास उसे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्या आ गया 1.0। अब हमें यहाँ पर रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि हमारा डेसिमल पार्ट क्या हो गया है, कम्प्लीटली 0। जब हमारा डेसिमल पार्ट 0 हो जाए यानी पॉइंट के आगे कुछ भी ना बचे, तब हमें यहाँ पर रुक जाना है ना। अच्छा, बाई चांस यहाँ पे ना ख़त्म होता, जैसे 1 मान लेते हैं 25 आ जाता है ना, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ से, फिर हमारा इंटीग्रल पार्ट उठाएंगे 1 और इसे हम इस तरीके से यहाँ नोट कर लेंगे। फिर हम शुरू कर देते और हम डेसिमल पार्ट को फिर उठाते 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो भी आगे चलता हम इस तरीके से लिखते हैं ना। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या देखा है कि हमारा आंसर यहाँ क्या आया है 1.0, यानी इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या आया है 1 आया है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने ऊपर की तरफ लिखा था, है ना। ऊपर की तरफ को पहले हमने इस 1 को लिखा, फिर हमने ऊपर की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ जो भी हमारे पास डिजिट्स बने थे उसे लिखना स्टार्ट किया था। यहाँ हम उल्टा करते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या बनेगा 0 और 1, क्योंकि ये क्या है पॉइंट वाली वैल्यू है, तो स्टार्टिंग में क्या लगा दिया जाएगा, पॉइंट या 0 पॉइंट, है ना। ये क्या बन गया है, एक बाइनरी नंबर, किसके इक्विवेलेंट 0.25 के इक्विवेलेंट, है ना। 0.25 डेसिमल में 0.25 को हम इस तरीके से लिखते हैं और बाइनरी में 0.01 लिखते हैं इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास 25.25 हमारे पास क्या नंबर बनेगा 11001.012। इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को जो है हम बाइनरी में बदल सकते हैं, है ना। जैसे हमने अभी यहाँ 25.25 के केस में देखा है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन बनती है कि जब ये वाला, तो जब हम इंटीग्रल पार्ट को करेंगे तो हमेशा ही जब 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में ये कंडीशन बननी ही, चाहे कितना ही बड़ा नंबर होगा ना। लेकिन यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होगा कि ये 1.0 नहीं आएगा, आपका जो डेसिमल पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसी कंडीशंस भी आएंगी, तो उन कंडीशंस में हम क्या करेंगे, अब हम वो देखेंगे, वो एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है 0.1, है ना। डेसिमल सिस्टम का क्या है एग्जांपल 0.1। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो हमने क्या तरीका अपनाया है कि हम क्या करेंगे 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कितना आएगा 0.20। इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारा 0, उसे हमने यहाँ नोट कर लिया, है ना। फिर हमारा डेसिमल पार्ट क्या है 0.20, इसे हमने फिर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास 0.40। इंटीग्रल पार्ट क्या है 0।
0.40 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया 0.80। इंटीग्रल पार्ट फिर से क्या आ गया 0। 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा 1.60। इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया यहाँ पर 1। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या आ गया है 1.20। इसमें से इंटीग्रल पार्ट क्या है 1। 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा 0.40। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 0.20 फिर जहाँ से हम चले थे फिर हम वहीं पहुँच गए, और ये सिलसिला क्या है चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। कभी कभी पैटर्न रिपीट ही नहीं होगा, है ना, या बहुत दूर तक होगा। जैसे कि मैं बात करूं 0.12, इसे जब मैं ये प्रोसीजर फॉलो करूंगा तो ये कम से कम इस तरीके से 20 डिजिट्स को कवर करेगा, तब जाके ये पैटर्न रिपीट होगा। और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जहां पर ये रिपीट नहीं भी हो सकते हैं, बहुत आगे तक चला जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, या तो हमें किसी तरीके का कोई पैटर्न मिल जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 0.40 और ये क्या आ जाएगा 0, है ना। नेक्स्ट फिर से क्या आ जाएगा, हम 40 के बाद आ जाएगा फिर से 1 इस तरीके से बन जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतने नंबर्स को इस तरीके से लिख देंगे, इतने को यूज़ करेंगे। इसके बाद ये पैटर्न क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यानी 0.10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.00011, है ना, अप्रॉक्सीमेट। ये इसके इक्विवेलेंट कभी नहीं हो सकता, ये अप्रॉक्स है, या ये राउंड ऑफ किया गया है, या ट्रंकेटेड है। राउंड ऑफ है, ट्रंकेटेड है, ये भी वर्ड आप सुनेंगे, है ना। राउंड ऑफ का मीनिंग क्या है कि हम ये कहें कि ये 3 प्लेसेस, जैसे इसकी बात करूं तो ये क्या है, मैं इसे बोलूं कि इसे हम 3 प्लेसेस तक ही कैलकुलेट करेंगे कि 3 प्लेसेस तक मुझे ये बताइए कि 0.10 की 3 डेसिमल प्लेसेस तक कितनी वैल्यू होगी या क्या बाइनरी नंबर होगा। तो 3 प्लेसेस के बाद हम नेक्स्ट डिजिट को क्या है राउंड ऑफ करते हैं, और यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कोई वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो मैं बताऊँगा कैसे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं राउंड ऑफ कहते हैं ना। एक वर्ड है ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड में हम वैल्यू बढ़ाते या कम ज़्यादा नहीं करते हैं, वहाँ हम ये लिख देते हैं कि मुझे ये कह देंगे कि हम 3 प्लेसेस तक ट्रंकेट कर दो, या 3 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेटेड वैल्यू। ट्रंकेटेड का मीनिंग है कि हम अब ये नहीं देखेंगे कि वैल्यू बढ़ानी है या कम ज़्यादा करनी है, 3 के बाद जो भी है उसे गायब कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए, है ना। तो ये क्या है ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमें समझने के लिए, क्योंकि ट्रंकेटेड सीधे सी बोल रहा है कि जितना डिजिट हमें बता रहे हैं उसके आगे की सारी वैल्यू को हटा दे, वो ट्रंकेटेड आसान है। राउंड ऑफ में क्या है, एक छोटा सा कैच है, वो हम कैच पकड़ते हैं कि वो क्या है राउंड ऑफ में। जैसे कि मेरे पास नंबर है बाइनरी नंबर, इसी की बात कर लेते हैं 0.00011, है ना, इस तरीके से था। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके डिजिट्स राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके बताया जाए। तो 3 के बाद जो भी नेक्स्ट डिजिट होगा उसके हिसाब से राउंड ऑफ किया जाएगा, है ना। अभी ये डिपेंड करता है बेस के ऊपर, है ना, कि बेस कितना है। बेस का जो भी हाफ है, जो भी हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उसमें जो बेस है उसका जो हाफ है, अगर बेस के हाफ के बराबर या उससे ज़्यादा कोई नंबर है ना, तो हम क्या करते हैं उसके पीछे वाले डिजिट की वैल्यू को एक नंबर बढ़ा देते हैं। फिर से सुनिए कि बेस जो हमारा सिस्टम का है उससे उसके हाफ से बेस के हाफ से जो भी बेस के हाफ से हमारे पास ज़्यादा या बराबर अगर कोई नंबर है जिसे हमने राउंड ऑफ करना है, तो उसके पीछे वाले नंबर को हम क्या करेंगे एक पॉइंट बढ़ा देंगे। जैसे कि डेसिमल सिस्टम में हमारा बेस क्या होता है 10 होता है, तो वहाँ पर हमारे पास बेस का हाफ क्या आएगा 5 आएगा।
तो जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो उसके पीछे वाले नंबर को हम 1 पॉइंट बढ़ा देंगे, लेकिन अगर वो नंबर 5 से कम है तो हम पीछे वाले नंबर को जैसा है वैसे ही रहने देंगे। जैसे कि मैं इसे बात करूं कि 0.256 है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे 6 को राउंड ऑफ करना है डेसिमल सिस्टम के हिसाब से, है ना। तो 6 क्या है, डेसिमल सिस्टम के हाफ से बड़ा है, यानी डेसिमल सिस्टम का हाफ क्या है, 5 है। 5 से 6 क्या है, बड़ा है। तो मैं पीछे वाले डिजिट को क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा और ये राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, 0.26 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो क्या होगा, ये राउंड ऑफ करके भी क्या रहेगा, 0.25 ही रहेगा, क्योंकि 4 जो है बेस के हाफ से क्या है, छोटा है, यानी 5 से छोटा है। उसी तरीके से डेसिमल सिस्टम बाइनरी सिस्टम में हमारे पास बेस क्या है, 2 है, उसका हाफ क्या हुआ, 1 हुआ। तो जब हमारे पास 1 है या 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, सारे 1 1 ही है ना, यानी कि जब हमारे पास 1 है तब हम एक नंबर पीछे वाले में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी इसे हम इस तरीके से लिखेंगे और आगे वाले को हम छोड़ देंगे, है ना। लेकिन अगर ये 0 होता, ठीक है, या मैं इसे, हाँ, अगर ये 0 होता तब मैं पीछे वाले डिजिट को नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो ये इसी तरीके से रहेगा, है ना। ये क्या है, राउंड ऑफ है ना। तो वैसे जनरली ये कंडीशन नहीं आएगी कि 0 0 0 ही हो जाए, ये होता नहीं है इतनी आसानी से। हाँ, तो हमारा क्या मेन मोटिव था कि हमने राउंड ऑफ में क्या सीखा कि जब भी हमारे पास बाइनरी सिस्टम में जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो अगर 1 है तो उसके पीछे वाला जो डिजिट है या नंबर है उसे हम एक नंबर से बढ़ा देंगे, और अगर वो जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 0 है तब हम जो जैसा का पीछे का नंबर जो भी है उसे वैसा का वैसे ही रहने देंगे। जैसे कि ये कंडीशन बन जाती है 1 0, है ना। अब अगर मुझे इस 0 को राउंड ऑफ करना हो तो इसके पीछे क्या है, 1 है, तो मैं इस 1 को एज इट इज़ वैसे ही रहने दूंगा, क्योंकि ये क्या है, बेस से क्या है, बेस के हाफ से क्या है, बाइनरी सिस्टम में छोटा है। 0 के केस में हम नंबर को चेंज नहीं करते हैं, ये क्या है, राउंड ऑफ है ना। अब इसमें एक और कंडीशन बनती है कैरी वाली, है ना, छोटी सी है, कि जैसे आपके पास नंबर बन जाए 0.1111, है ना, इस तरीके से कंडीशन बन जाए, तब आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे इसे यहीं तक चलते हैं, हम इतना लेके चलते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 0.11। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 प्लेसेस तक जो है आप इसे राउंड ऑफ करके दीजिए, तो मुझे इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि इसे राउंड ऑफ करने के मुझे यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये जब ये 1 ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, यानी 2 आइटम्स का एक ग्रुप बन जाएगा फिर से। उसी तरीके से ये कैरी होके फिर क्या यहाँ जुड़ जाएगा, ये एक ग्रुप बन जाएगा, है ना, ये ग्रुप बन जाएगा तो ये 1 ही रहेगा। फिर इन दोनों को, इसका जो एक आइटम है वो उठ के यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, और लास्ट में ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है 0.111 वाली, तो ये जो 1 हम पीछे से ऐड कर रहे हैं ये इस तरीके से उठते उठते लास्ट में जो भी हमारे पास 0 है वहाँ पे जाके रुकता है, और उसके बाद जो आगे की जितनी पोजीशंस हैं वो सारी की सारी एक तरीके से 0 मान ली जाती हैं, है ना, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल 1 बन जाएगा, है ना। ये भी कंडीशंस बहुत बार आती हैं बीच में। या मैं ये इस तरीके से बोल दूं कि ये क्या है, 0.010101, या इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। अब मैंने अगर इसे राउंड ऑफ किया तो ये 1 पहले यहाँ जाएगा, फिर इसमें जुड़ेगा, और फिर यहाँ जाके क्या है, फाइनली 1 0 में एक 1 ऐड हो जाएगा, तो ये नंबर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है। तो हमने डेसिमल टू बाइनरी देख लिया है, अब हम बाइनरी से डेसिमल की ओर चलते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया जाता है ना। अब हम एक बाइनरी नंबर की बात करेंगे
जो कि क्या है 7 की बात कर लेते हैं 111। ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 7 के इक्विवेलेंट है ना, ये बाइनरी नंबर। अब मुझे क्या करना है, अभी वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये 7 के बराबर है, नहीं जानता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका लगाऊंगा जिससे हम ये देखेंगे कि ये 7 के बराबर कैसे आता है, या ये पता करेंगे ये किसके इक्विवेलेंट है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जितने भी हमारे पास क्या हैं बाइनरी नंबर से, पहले तो इसको हम कंसेप्ट से समझते हैं, उसके बाद हम ट्रिक लगाएंगे या मेथड समझेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है। हमने क्या कहा था कि बाइनरी सिस्टम क्या है, प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना, जिसमें से फर्स्ट प्लेस पे क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, सिंगल आइटम है, एक आइटम है ना, सिंगल आइटम है। दूसरा प्लेस क्या बताता है, यहाँ पर 2 आइटम्स हैं या एक ग्रुप है 2 आइटम्स का है ना। थर्ड हमें क्या बताता है कि यहाँ पर कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं, या फिर 2 ग्रुप्स हैं 2 आइटम्स के, इस तरीके से पता चलता है ना। तो सरल सी भाषा में अगर हमारे पास इस तरीके से, तो हम यहीं से हम देख लेंगे कि इसका यहाँ कितने आइटम्स हैं, 4 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 1 है, 4 + 2 + 1 कितना हो गया है, 7। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या नंबर है, 7 है। एक यहाँ में से और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, जब हम पावर्स की बात कर देते हैं, जब आप बुक्स में देखेंगे, ये तरीका आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स में आपको मिलेगा कि आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 2.0, 2 की पावर 0 प्लस इस फिर से ये जो नंबर जो डिजिट लिखा है 1 × 2 की पावर 1 प्लस 2 × 2 की पावर 2, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मीनिंग सेम है, लेकिन ये एक नोटेशन है, यानी ये अगर आपने पावर समझ ली है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उसका जो बेस कंसेप्ट है, इसका मीनिंग जो है वो ये है। इसका मीनिंग क्या है, 2 ग्रुप हैं 2 आइटम्स के, 2 आइटम्स के कितने ग्रुप हैं, 2 आइटम्स के कितने ग्रुप हैं, 1। 2 आइटम्स के कितने ग्रुप हैं, 1 भी नहीं, यानी कोई भी ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप नहीं है तो क्या यहाँ पर क्या है, सिंगल आइटम। अगर यहाँ 0 होता तो मतलब कुछ भी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे 1 है तो मतलब ग्रुप नहीं है। सिंगल आइटम हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसका मीनिंग ये है ना। तो इस तरीके से जैसे हमारे पास आगे ये बढ़ते जाएंगे डिजिट्स, उसी हिसाब से हमारे पास ये भी बढ़ते जाएंगे पावर्स, है ना। जैसे नेक्स्ट में 2 की पावर, जो भी यहाँ पे डिजिट आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है ना, 6, 7, 2 की पावर 8, इस तरीके से है ना। या और अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो लेफ़्ट राइट साइड से नहीं लिखना, तो लेफ़्ट साइड में क्या कर सकते हैं, ये तो ट्रिक्स हैं ना, कि आप टोटल काउंट कर लो कितने हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 हैं, या कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 है ना। तो 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ गया, तो फिर लेफ़्ट साइड से शुरू कर दो, जो भी नंबर लिखा है उसे आप लिखो, और उसके साथ 2 की पावर कितना नंबर्स आया था आपके पास, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 2 आया था। फिर उसको या इस तरीके से स्टार्ट कर दो, 2 की पावर 2, फिर अगले वाले को लिखो, फिर एक पावर कम कर दो, +1, 2 की पावर एक और कम कर दो, इस तरीके से लिखते जाओ। लेकिन कंसेप्ट क्या है, ये है। अगर आपको प्लेस वैल्यूज़ पता है कि इस प्लेस पे क्या वैल्यू होती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये कोई ये ना समझे कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 6 होता है, नहीं। इसका मीनिंग है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 8, है ना, इस तरीके से करना है। 4 हो जाएगा तो एक और 2 आ जाएगा, यानी 16, फिर उसके बाद कितना आएगा, 32, फिर उसके बाद 64, 128 है ना, 256, 512, 1024, 2048, 4096, इस तरीके से पावर्स के साथ साथ वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, है ना। यहाँ पे हमने 1 1 का एग्जांपल देखा था। अगर यहाँ पे 0 होता जैसे तो कैसे लिखेंगे, 1, 2 की पावर कितनी आएगी, 2 + 0 × 2 की पावर 1 + 1 × 2 की पावर 0, है ना। तो 1 × 2 की पावर 2 के 1 ऐसे और अच्छे से लिख देता हूँ, चलो
0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है ना। 1 इंटू 2 की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है ना। किसी भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है, नॉर्मली 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 हो तो वो 1 नहीं होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, या इन्फिनिटी की पावर 0 हो, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे, है ना। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि 2 की पावर 0 होगी, यानी कोई फाइनाइट डिजिट होगा, अगर उसकी कोई पावर है 0 तो वो क्या हमेशा ही होता, क्या होता है, 1 होता है। फाइनाइट मतलब 1 2 3 4 5 6 जितना हम काउंट कर सकें। अगर इनफाइनाइट है तो वो केस अलग चला जाता है, ठीक है, वो अभी हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 3 की पावर 0 होता तब भी क्या होता, 1 होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इंटू 4 कितना आएगा, 4, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0, 1 मल्टीप्लाइड 1, ये क्या बन गया, 4 5, है ना। 4 + 1 5, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 5 के इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को जो बाइनरी में लिखा है उसे आप डेसिमल में क्या है, बदल सकते हैं। ये तो था कि जब आपके पास इंटीग्रल पार्ट हो एक तरीके से, यानी डेसिमल वाला पार्ट नहीं हो। अब आपके पास डेसिमल वाला भी आ गया तो क्या करेंगे, तब भी देखेंगे हम कि क्या कर सकते हैं ना। अब हम एक डेसिमल प्लेस का एग्जांपल देखेंगे, यानी कोई डेसिमल प्लेसेस में कोई बाइनरी नंबर है तो हम उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। जैसे कि एक नंबर है 0.101, ये बाइनरी में है, हम इसका देखेंगे कि हम इसे डेसिमल में कैसे करें, है ना। तो हम इसे कैसे करेंगे, जनरली इस पॉइंट के बाद वाले नंबर की तरफ हम ध्यान देंगे। इंटीग्रल पार्ट तो ऑलरेडी 0 है, इंटीग्रल पार्ट को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये हमने देख लिया। अब हम डेसिमल पार्ट को करेंगे, यानी इसको 101 पॉइंट के बाद, है ना, जो भी है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय जो फर्स्ट नंबर है उसे लिखेंगे 2⁻⁻1 प्लस सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻⁻2, है ना। फिर क्या है, 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻⁻3, यानी जिस तरीके से हमारे नंबर है उस नंबर, उस डिजिट को हम यहाँ पर इस जहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास डिजिट दे रखा है, फर्स्ट डिजिट को हम लिखेंगे, उसके साथ 2⁻⁻10 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे, उसके साथ 2⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट डिजिट है उसे लिखेंगे और 2⁻⁻3, है ना। तो इसे हम करेंगे सॉल्व, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 2⁻⁻1 का मतलब है 1/2, है ना। 0 इंटू 2⁻2, 2⁻2 कितना होता है, 4 होता है ना, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻3। 2⁻3 मीनिंग क्या है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या आएगा, 8, है ना। ये क्या आएगा, 8। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8। तो ये क्या आ जाएगा, 0.625, है ना, 5, जो कि क्या है, एक 0.101 का डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट जो 101 है उसे हमने डेसिमल सिस्टम में कैसे लिखना है, 0.625, है ना। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं डेसिमल में, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। अब बाई चांस मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ जाता है ना, एक बढ़ जाता, तो हम क्या करते हैं, प्लस इंटू 2⁻⁻4, है ना। फिर क्या करते हैं, 1/2 की पावर कितना होता है, 4, 16, है ना। ये भी ऐड हो जाता, मान लेते हैं एक 0 और ऐड हो जाता, तो प्लस 0 इंटू 2⁻⁻5, तो प्लस 0 इंटू 32, है ना। इसी तरीके से और 1 बढ़ जाता तो 1 इंटू 1⁻64, है ना। इस तरीके से हम नंबर्स को बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं, यानी बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में हम डेसिमल पार्ट को इस तरीके से चेंज करते हैं ना। तो हमने इंटीग्रल पार्ट भी देख लिया है, डेसिमल पार्ट भी देख लिया है। अब हमें यहाँ से समझना है कि कोई भी बाइनरी नंबर है उसका नेगेटिव नंबर कैसे लिखा जाए, यानी अगर कोई डेसिमल सिस्टम में हम 5 लिखते हैं तो उसका नेगेटिव क्या होता है, -5, है ना। 7 नेगेटिव क्या होता है, -7। इसी तरीके से अगर मैं बाइनरी नंबर 101 लिख रहा हूँ, 101 यानी 5 है, 101 मीनिंग क्या है, 5, तो इसका नेगेटिव हम
कैसे लिखेंगे, क्या हम उसे इस तरीके से लिखेंगे -1012 या कोई और तरीके से लिखेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि 5 को हमें अगर +5 लिखना है तो क्या मैं इस 5 को इस तरीके से +5 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, ये हम अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर कैसे लिखे जाते हैं बाइनरी सिस्टम में। नेगेटिव नंबर लिखना हम सीखें उससे पहले हम दो शब्द जान लेते हैं, साइंड और अनसाइंड नंबर, है ना। साइन नंबर क्या होता है कि जिसके साथ साइन डिफाइन होता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे डेसिमल सिस्टम में या इस तरीके से है या इस तरीके से है। ये क्या है, 5 क्या है यहाँ पे साइंड नंबर है। क्यों साइंड है, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा है, ये एक पॉजिटिव साइन नंबर है यानी पॉजिटिव नंबर है। ये 10 क्या है, एक साइन नंबर है। क्यों साइन नंबर है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन लगा है, ये एक नेगेटिव नंबर है। अनसाइन नंबर क्या होता है कि जिसमें साइन क्या है डिफाइन नहीं होता है, साइन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि यहाँ पे कोई साइन है या नहीं है ना। जैसे कि 12 है ना, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, लेकिन हम जनरली इसे क्या मानते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हम इसे अनसाइन नंबर कहते हैं। वैसे ही बाइनरी में अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 1012 तो ये क्या है, एक अनसाइंड नंबर है। यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, एक साइन नंबर, सॉरी ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, यहाँ कहीं भी डिफाइंड नहीं है। हालांकि हम इसे पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करेंगे, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, अनसाइंड नंबर कहेंगे, साइंड नहीं कहेंगे, है ना। इसमें साइन नंबर कैसे लिखा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। साइन नंबर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन साथ में डिफाइन होना चाहिए कि है कि या नहीं, है ना। तो वो तो हम तब जानेंगे जब हमें ये पता होगा कि बाइनरी सिस्टम में हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कैसे लिखते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे, है ना। तो जब भी हमें पॉजिटिव नंबर लिखना हो तो हम क्या करते हैं जनरली, जैसे कि ये क्या है 101 क्या है, एक बाइनरी नंबर है, यानी एक नंबर 5 की रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी के अंदर। अगर मुझे ये बताना हो कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है, यहाँ पे फर्स्ट जो डिजिट है उसके पीछे क्या लगा दूंगा, एक ज़ीरो लगा दूंगा। जब भी किसी नंबर के पीछे ज़ीरो है, फर्स्ट डिजिट किसी भी नंबर का क्या है, ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव नंबर है। और ऐसा नंबर जिसके पीछे क्या है 1 है, वो हमेशा ही क्या है, यानी कि जिसका फर्स्ट डिजिट क्या है 1 है, वो नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। लेकिन ज़ीरो जब हम पॉजिटिव जब कह रहे हैं, यानी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो ज़ीरो लगाने से ही वो नंबर पॉजिटिव मान लिया जाएगा। लेकिन सिंपली ऐसे डायरेक्टली 1 लगाने से वो नंबर नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ये क्या है, गलत है। नेगेटिव शो करने के लिए हमारे पास तरीका है, नेगेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास तरीका है, जिसे हम 1's कम्प्लीमेंट या 2's कम्प्लीमेंट कहते हैं। उसे हम अभी जानेंगे कि वो कैसे लिखा जाता है या कैसे उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव के केस में सिंपल ही है कि अगर किसी नंबर की फर्स्ट बिट जो है या फर्स्ट बिट या फर्स्ट डिजिट जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कैसे होगा अब हम वो जानेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या पता करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ये बताता है कि नंबर नेगेटिव कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, नंबर 101, इसी की हम बात कर लेते हैं कि ये नंबर क्या है ना। इसे हम 5 कहते हैं। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, है ना। जनरली ये +5 ही है, अगर ये प्लस नहीं भी मेंशन है तब भी हमें पता है कि ये +5 ही है या पॉजिटिव नंबर है ना, एक तरीके से। लेकिन अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे कि -5 यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें हमेशा ही इसमें क्या करना है, एक बिट
एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा ना कि 0 लगा दिया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव नंबर बन गया। तो यानी हमें क्या है, एक बिट क्या है एक्स्ट्रा, या एक डिजिट जो है एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। वो डिजिट हमें कम से कम एक डिजिट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा जो हमें ये बताएगा कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने कहा कम से कम एक डिजिट डालना पड़ेगा, लेकिन हालांकि हम कितने डिजिट ऐड करते हैं ये हम हमारे सिस्टम के हिसाब से, जो हमारे प्रोसेसर हैं या जहां हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम के हिसाब से डालते हैं। जनरली हम 4 बिट में बात करते हैं या 8 बिट्स में बात करते हैं, यानी 4 डिजिट्स 8 डिजिट्स, बिट्स कहूँ डिजिट्स कहूँ एक ही बात है यहाँ पर समझने के लिए, है ना। हालांकि बिट्स क्या है, स्टोरेज की यूनिट है एक तरीके से, या डाटा की एक यूनिट है, लेकिन हम समझने के लिए अभी बिट और डिजिट्स को एक ही मानेंगे, है ना। लेकिन इनका मीनिंग क्या है, जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो बिट्स का मीनिंग अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन एक तरीके से ये डिजिट ही है। अगर मैं इसे बिट कहूँ तो बिट भी कह सकता हूँ, मैं इसे डिजिट भी कह सकता हूँ ना। समझने के पर्पज़ से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर्स में बात किया जाएगा तो हम इसे डिजिट नहीं कहेंगे, हम इसे बिट कहेंगे, है ना। तो अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए डिजिट या बिट बोल रहा हूँ तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। तो जनरली क्या है, 4 बिट्स में नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर को दिखाया जाता है, 4 बिट में, 8 बिट में, उसके बाद 60 बिट्स या डिजिट्स में, उसके बाद 32 में, है ना, 64 में, 128 में, कुछ इस तरीके से चलता है ना। और इसका कॉमन फार्मूला क्या है, 2n-1 और -2n-1 प्लस 2n-1 है ना। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी नंबर है उसे पॉजिटिव या नेगेटिव शो करने के लिए, है ना, हमें कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये उन नंबर्स की रेंज बताती है। कैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर है 101, है ना। तो 101 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 को पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाने के लिए हमें कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या हम किस बिट सिस्टम का यूज़ करेंगे, ये हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं, है ना। तो आजकल के जितने हमारे कंप्यूटर्स या जो भी हमारे पास प्रोसेसर हैं उसमें मिनिमम 8 बिट से काम स्टार्ट होता है ना। 8 बिट से स्टार्ट होगा, फिर 16 बिट का स्टोरेज होगा, 32 होगा, 64, 4 बिट नहीं होती है। लेकिन मैं 4 बिट भी मान के चलता हूँ कि जो पुराने वाले कंप्यूटर या प्रोसेसर्स थे वहाँ पर हम 4 बिट्स में भी स्टोर, मतलब 4 डिजिट्स में भी डाटा कम से कम हम स्टोर करते थे, या इस तरीके से भी यूज़ करते थे ना। अब हम जो भी नंबर्स लिखते हैं या डाटा स्टोर करते हैं वो 8 डिजिट्स में कम से कम स्टोर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरीके से 8 डिजिट्स में स्टोर होता है। लेकिन पहले क्या था, 4 में भी यूज़ होता था। तो हम एग्जांपल के लिए इसे 4 बिट से ही स्टार्ट करेंगे। अगर मैं मानूं कि 4 बिट का मेरे पास सिस्टम है तो मैं कितने नंबर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकता हूं, कैसे। मैं n को क्या लिखूंगा, यहाँ पर 4, है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर 4 - 1 प्लस 2 की पावर 4 - 1 2 प्लस 2 की पावर 4 - 1 -1, है ना। ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 - 1, ये आएगा हमारे पास -8 प्लस 8 - 1 -8 2 प्लस 7, यानी कि -8 टू प्लस 7, यानी कि -8 से लेकर 7 तक कर जितने भी नंबर हैं, -8 से लेकर +7 तक जितने भी नंबर है, यानी -8 -7 6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, इन नंबर्स को जो है हम 4 कम से कम, अगर हम इस तरीके से नंबर्स को लिख रहे हैं या इस तरीके से लिख रहे हैं, तो जब इन ही नंबर को हम जो है बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे -8 से लेकर 7 तक, उतने नंबर्स को ही हम 4 बिट के हिसाब से लिख सकते हैं ना। अगर ये नंबर इससे ज़्यादा अगर 9 आ जाए तो हमें अगर नंबर को साइंड या अनसाइंड बताना है तो हमें 8 बिट से काम चलाना पड़ेगा, यानी उसे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरीके से हमें उस नंबर को लिखना पड़ेगा, है ना।
तो 8 बिट की भी हमारे पास कंडीशन, जब हम 8 बिट्स को यूज़ करेंगे तो यहाँ तक हमें अगर किसी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव शो करना है तो वो जब हम इस तरीके से उसे लिखेंगे तो कितने नंबर्स को हम लिख सकते हैं, -128 to 127, इतने नंबर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, -128 से लेकर 127 तक। उसी तरीके से जब हमारे पास इससे ज़्यादा का कोई नंबर आ जाएगा, 129 आ जाएगा, तो हम 16 बिट के ऊपर चले जाएंगे, है ना, 16 डिजिट्स के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर डिसाइड करेंगे। तो ये क्या था कि नंबर हम कौन से बिट, कितनी बिट्स को हम यूज़ करेंगे, ये हमारे नंबर्स के हिसाब से डिपेंड करता है ना। तो वो हमने देख लिया है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, हम इसे, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, अगर किसी के काम आए तो वो सीख सकता है ना। हमारा मेन फोकस क्या है कि इसे क्या है, नेगेटिव लिखना है ना। तो ये नंबर 5 है, तो ये 4 बिट वाले स्ट्रक्चर से हम इसे समझते हैं कि हमें टोटल बिट्स कितनी करनी है या टोटल डिजिट्स कितने करने हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। इस नंबर के आगे 0 ही लगाते हैं हम जनरली, 1 नहीं लगाते हैं। अब ये नंबर क्या बन गया है, एक पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा कर दूँगा, है ना, यानी कि 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 इसकी जगह क्या हो जाएगा 0, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 और इसकी जगह क्या हो जाएगा 0। ये क्या है हमारे पास, -5। ये नंबर क्या है, -5 के इक्विवेलेंट है, जिसमें कि मैंने क्या कहा था कि जो टॉप लेफ्ट वाली जो डिजिट या बिट होती है वो क्या बताती है कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव है ना। और कोई नंबर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर क्या है, 7 है ना, 111, जैसे कि हम क्या कहते हैं 7, है ना, ये क्या है 7। अब हम 7 का देखेंगे कि नेगेटिव कैसे लिखेंगे, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बिट और ऐड करेंगे 4 बिट के हिसाब से, है ना, क्योंकि 4 बिट के हिसाब से हम -8 to +7 तक लिख सकते हैं ना। तो 111 ये क्या है, +7 है। अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है तो मैं क्या लिखूँगा, इसे रिवर्स कर देंगे, 1000, है ना। ये मेरा नंबर क्या बन गया है, -7। ये नंबर है +7 और ये नंबर है -7, है ना। जैसे मैंने कहा था कि नंबर के स्टार्टिंग वाली बिट जो है वो ये बताती है कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है ना। उसी तरीके से नंबर की स्टार्टिंग वाली बिट या डिजिट बताती है कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। इस तरीके से हम वंस कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करके किसी भी नंबर का क्या है, नेगेटिव निकालते हैं ना, नेगेटिव नंबर बताते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 क्या है ये 0 को पॉजिटिव भी बताएगा और 0 को नेगेटिव भी बताएगा। कैसे बताएगा, लेकिन हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है एक तरीके से, है ना। लेकिन 0 में 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉब्लम है कि वंस कॉम्प्लीमेंट 0 को भी पॉजिटिव या नेगेटिव बता देता है, जिसकी वजह से हम इसे अवॉइड करते हैं और टूज़ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 0 को कैसे बताता है। तो मैं 4 बिट डिजिट के हिसाब से बोलूँ तो 0 कैसे लिखी जाएगी, 0 0 0 0, है ना। अब मुझे ये क्या है, पॉजिटिव, ये बोला जाए तो ये क्या है, पॉजिटिव 0, या सिंपल कहूँ तो ये क्या है, 0 है। अब मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट अगर मैं इसका लूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, है ना। इस 0 का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, 0 है। 0 मीन्स नथिंग, है ना। 0 कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, या कोई क्वांटिटी की एब्सेंस को 0 बताता है। किसी आइटम की एब्सेंस को क्या है, 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो चलो बता रहा है कि 0 नेगेटिव है एक तरीके से, है ना। लेकिन ये डिजिट क्या है, आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। मतलब 0 की आपके पास कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 0 के केस में आपके पास क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास कोई ना कोई वैल्यू बनेगी इस केस में। इसलिए ये
वंस कॉम्प्लीमेंट जो है ज़ीरो के केस में फेल हो जाता है, क्योंकि इस वंस कॉम्प्लीमेंट में जो नेगेटिव ज़ीरो भी अगर हम कहें तो वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, वो कुछ ना कुछ और आ रहा है, यानी ज़ीरो की भी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आ रही है, जो कि आना संभव नहीं है प्रैक्टिकली। ज़ीरो को हम ज़ीरो की कोई अलग से वैल्यू नहीं आ सकती है, ज़ीरो ही आएगा, है ना। लेकिन इस नंबर के हिसाब से तो ये बन रहा है कि ये यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पक्का बनेगी, है ना। इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ फेल हो जाता है। इसको हम दूर करते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट के साथ। और जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं आज की डेट में, जो भी कंप्यूटर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो ही रहती है, कोई और नंबर नहीं बनती है। अब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से ये देखेंगे कि वो वंस कॉम्प्लीमेंट की इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करता है ना। अब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि मैंने पहले हम ज़ीरो को ही देख लेते हैं कि ज़ीरो के केस में टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है ना। मान लेते हैं ये आपका क्या है, नंबर है ना। इस नंबर का क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है पहले, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे कि अगर 4 बिट का नंबर है या 4 डिजिट्स में हमने बात करनी है, तो हम पहले उसके डिजिट्स पूरे करेंगे या बिट्स पूरे करेंगे, उसके बाद हम उसका इन्वर्ट करेंगे उसे, यानी 0 की जगह 1, 1 की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, है ना, एक तरीके से। तो ये क्या हो गया है, ये आ गया है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम एक और चीज़ करते हैं कि इसमें एक और नंबर या एक नंबर और ऐड करते हैं, है ना। तो जैसे ही नंबर ये ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या होता है, 1 0 होता है नॉर्मली। ये इस तरीके से 0 0 होते क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, है ना। ये हम यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्या था, 4 बिट सिस्टम था, है ना। 4 बिट सिस्टम था, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स या डिजिट्स कितने हो गए हैं, 4। तो ये यहाँ तक हो गए और ये क्या हो गया हमारे पास 5, है ना, 5th हो गया। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है, 4 बिट का है। तो 4 बिट सिस्टम में इस 1 को क्या कराया जाता है, हटा दिया जाता है, इसलिए 0 यही 0 रह जाता है, जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉसिबल नहीं था। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको यही मिलेगा, है ना। लेकिन टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अगर आप एक और नंबर एक और 1 ऐड कर दो, तो आपकी 0 जो थी वो एज इट इज़ 0 ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट की प्रॉब्लम को हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट से दूर करते हैं। और जितने भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर या स्टोरेज डिवाइसेस जो भी प्रोसेसर्स हैं, उसमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है ना। दूसरा हम कोई नंबर देखते हैं 1015, है ना। इसे कैसे करेंगे हम, तो हम इसे 4 डिजिट के 101 क्या है, नंबर 5 है ना, 0 लगाएंगे, फिर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्या बनेगा 1010, है ना। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे, है ना। ये क्या बन जाएगा 1101। ये क्या है हमारे पास -5 है एक तरीके से, है ना, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को पूरा करना, यानी +5 का पूरा क्या है, यानी +5 को कंप्लीट क्या करता है, -5, ओवरऑल क्या बन जाता है 0। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही है कि जो दूसरे को पूरा करता है ना, एक तरीके से, है ना। तो हमने देखा कि हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कि सिस्टम में हमें काम करना है, उस हिसाब से हम उसके बिट्स या डिजिट्स को पूरा करेंगे, यानी 0 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, और उसमें 1 ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास अगला नंबर बनेगा वो क्या होगा, उसका नेगेटिव नंबर बनेगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो नंबर हमें दे रखा है, जैसे ये नंबर है, हमें पता है ये -5 है। अब नहीं पता है ये -5 है, कैसे पता करेंगे कि ये -5 है। जो भी हमारे पास नंबर दे रखा होगा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, उसमें क्या कर देंगे, हम एक नंबर माइनस कर देंगे। ये क्या बन जाएगा 1010। इसका हम इन्वर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0101। सेम यही बन जाएगा, जो कि क्या है +5 है ना। तो इस तरीके से वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम नंबर्स, किसी भी नंबर का
नेगेटिव नंबर लिखते हैं, है ना। जब भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 है मतलब वो नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी साइंड नंबर है एक तरीके का। और जब किसी नंबर में स्टार्टिंग में 1 है तो वो नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, और वो नंबर भी क्या है, साइंड नंबर है। लेकिन जब कभी 0 नहीं है तो वो नंबर क्या है, अनसाइंड नंबर है ना। तो आज की क्लास में हमने बाइनरी सिस्टम्स के बारे में बात की है। बाइनरी सिस्टम में हमने नंबर्स को कैसे लिखा है ये देखा है। उसके बाद हमने कन्वर्जन देखे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, राउंड ऑफ क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है, और हमने देखा है कि किसी भी नंबर का पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कैसे लिखा जाता है। इसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, और उसके बाद हम रोमन न्यूमरल सिस्टम की बात करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में अगर किसी का कोई डाउट है या किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें बता सकते हैं। सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए। थैंक यू।